बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी दे दिया। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया? और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव ने खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी और सुरक्षा की मांग की। उधर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपने बयान दिए हैं। बता दें दर्शकों की लाइव टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मौत की धमकी दे जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है और भाजपा नेतृत्व से जल्द कार्रवाई व माफी की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने जिस तरीके से राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, उसके बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी आरएसएस भारत की विचारधारा को हराने में विफल होता है तो उसके कार्यकर्ता शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं और एक गॉडसे गांधी की हत्या कर देता है। जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होती, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं,
जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह पहला भाजपाई नहीं है जो यह कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की बात कही थी तो किसी ने उनका सिर काटने पर इनाम घोषित किया था। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, असल में बहुत चिंतित हूँ। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा कर। आपको बता दें दर्शकों कि भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने एक लाइव टीवी शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई और दलों के नेताओं ने इसका खुला विरोध किया। साथ ही बीजेपी की ओर से अभी तक कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाए हैं।